वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आप किस प्रकार फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपका है NBCC जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म जो निकला हुआ है आपका, उनको आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, तो उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे आज। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक, और फॉर्म को पूरा भरने का प्रोसेस भी बताएंगे, तो आप ज़रूर इनको देखिएगा पूरा वीडियो को। तो चलिए, ये आपका sarkariresult.com एक वेबसाइट है। आप इनको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज खुल के आता है, और आपका स्क्रॉल करने के बाद आपके पास एक नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा NBCC जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और आपके पास एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाता है, जिनमें कुछ डिटेल दिया गया है कि इस फॉर्म को कब से कब तक भरा जाएगा और इसका लास्ट डेट कब तक है, और कितना फ़ी है वो आपका यहाँ लिखा हुआ है। जो जनरल हैं, OBC में आते हैं, EWS में हैं, उनके लिए 500, और जो ST SC और PH में आते हैं उनके लिए आपका 0 रुपीज़ है, उनको पैसा नहीं लगेगा। जो मैक्सिमम एज आपका है, इनमें आपका 28 ईयर्स होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन मिला दिया जाए तो 32 साल होना चाहिए। उनसे ज़्यादा जिनका है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे पोस्ट का, तो जूनियर इंजीनियर जो कि हैं JEE सिविल के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हैं जो किए हुए हैं डिप्लोमा, उनके लिए 60 पोस्ट हैं। और ये 3 इयर्स डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियर का, जिनमें मिनिमम आपका 60% होना चाहिए, याद रखिएगा इतना। जो जूनियर इंजीनियर JEE इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, उनके लिए आपका पोस्ट है 20 है, और उनके लिए भी मिनिमम 60% होना चाहिए। तो ये जो निकला हुआ है आपका NBCC इंडिया जूनियर इंजीनियर जो निकला हुआ है, इनमें 2 ब्रांच के भर सकते हैं, ये जो सिविल के हैं और जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार फॉर्म को भरना है। आपको अगर ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ से क्लिक हियर करेंगे तो आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ से उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। और फॉर्म भरने के दरमियान भी हम लोग समझेंगे कि इस पर फ़ोटो कैसे लोड होगा, आपको फॉर्म में क्या क्या भरना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें है, वो सब जानेंगे हम। तो चलिए हम लोग क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। उनके बाद आपका मेन वेबसाइट आपका खुल के आ जाता है, इस प्रकार का रहता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टार्ट डेट लिखा हुआ है, इन डेट लिखा हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपका लॉगिन और रजिस्टर्ड। जो पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं, फर्स्ट जो अप्लाई कर चुके हैं, तो वो लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से, और जो फ्रेश हैं कैंडिडेट वो रजिस्टर करेंगे यहाँ से। तो चलिए हम फ्रेश से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। आपके पास उनके बाद ये पेज खुल के आता है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ इंटर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट में दिख रहा है ईमेल आईडी यहाँ पे भरना है, और उनके बाद पासवर्ड है, उनके बाद है आपका मोबाइल नंबर। चलिए सभी को हम लोग फिल करते हैं यहाँ पे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आप पासवर्ड देंगे वो मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए, और वो मिक्स होना चाहिए, कम से कम 1 लेटर होना चाहिए, और 1 नंबर, एक नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जो कि आपको जैसे होता है स्पेशल कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, जैसे @ हो गया, एक सिंबल टाइप का जो हो गया स्पेशल कैरेक्टर, वो होना चाहिए एक आपका इनमें। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम सबको फिल करते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिल करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। तो इस प्रकार आप ईमेल आईडी को भरने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद, आप मोबाइल नंबर यहाँ फिल करने के बाद, यहाँ पे आपका एक लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा। उनके बाद ये यहाँ पे टिक हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उनके बाद आपका एक OTP जाता है आपके ईमेल पे, और मोबाइल फ़ोन नंबर जो होता है आपका, तो यहाँ OTP यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए हम लोग OTP फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग OTP फिल करने के बाद
यहाँ से हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज खुल के आ जाता है और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा आपको। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। उनके बाद डिटेल को आप एक बार पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्ट मीटिंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारा चीज़ डिटेल लिखा हुआ है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और उनके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारा आप सही से आप पढ़ लेंगे एक बार, जितना भी आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। उनके बाद यहाँ पे आप आई कन्फर्म में टिक मारेंगे। उनके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ जाता है साइड में। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज खुल के आता है। आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच को आप यहाँ चूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सिविल का करते हैं। सिविल ब्रांच का अप्लाई हो रहा है, फिलहाल अभी कर रहे हैं। तो हम आप सिविल का देख लीजिए, तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच कोई ब्रांच हो आपका वो अप्लाई कर सकते हैं आप इनमें। चलिए हम लोग सिविल ब्रांच को देखते हैं फिल करके। उनके बाद हम यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेव कर लीजिए एक बार। उनके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ हैव यू कंप्लीट योर 18 ईयर्स एज, जो आपका है आपका 14 अप्रैल 2022। तो 18 साल से ऊपर जिनका है वो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो इसलिए यस करना होगा इनको आपको। और यहाँ लिखा हुआ है आपका सिविल इंजीनियर जो भी हैं ब्रांच है आपका, उनमें आपका 60% से आपका एबव है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस ही करना होगा, क्योंकि 60% से एबव चाहिए इनको। उनके बाद यहाँ से सेव करना होगा, और सेव करने के बाद आपका यहाँ लिखा हुआ आ जाता है कि ये सेव हो गया आपका। उनके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उनके बाद आपके पास आपका टाइटल आ जाता है। आपका टाइटल क्या है वो आप मिस्टर भरेंगे। उनके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारा डिटेल भरना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सारा भरना होगा। चलिए सभी को फिल करते हैं, उनके बाद बताते हैं आपको क्या करना होता है आगे प्रोसेस। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उनके बाद जेंडर जो भी मेल फीमेल होंगे वो आप लाइक भरेंगे अपना। और मेटेरियल स्टेटस आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडोज़ हैं, जो भी आप हैं वो इनमें भरेंगे। और उनके बाद आधार नंबर आपको भरना होगा। और कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी भरेंगे आप। तो चलिए हम लोग सभी को भरते हैं एक एक करके। तो यहाँ से आपको फर्स्ट नेम भरना होगा, और अगर आपका मिडिल नेम है तो उनको आप फिल करेंगे, और ये लास्ट नेम है। और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उनको फिल करेंगे। उनके बाद जेंडर है आपका मेल या फीमेल जो भी है उनको भरेंगे। और अनमैरिड मैरिड है जो भी हैं, मेरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो भरेंगे। और आधार नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क आपका नहीं दिया गया है इसीलिए हमने इनको नहीं भरा है। जो कैटेगरी आपका है ST SC जो भी हैं आपके अनरिजर्व में आते हैं तो उनको यहाँ फिल करेंगे। और अदर कैटेगरी अगर आपका आ रहा है कोई आर्म फोर्स या इस तरह किसी में है तो आप यहाँ पे भरेंगे अपना, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। PWD हैं अगर तो यस करेंगे, अन्यथा नो। और यहाँ आपका फादर्स नेम है जो कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको भरना होगा। ये आपका परमानेंट एड्रेस है जिनको आपको फिल करना होगा। यहाँ स्टेट है आपको भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, और विलेज जो भी आपका सिटी है उनको भरेंगे। और ये आपका पिन कोड यहाँ पे भरना होगा। अगर कम्युनिकेशन आपका एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे, नहीं तो आप अपने से इनको दोबारा फिर भर सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस आपका अगर अलग है तो, अगर नहीं है तो दोनों सेम ही है तो यहाँ आप टिक मार्क करेंगे। उनके बाद यहाँ से इनको सेव कर देंगे। सेव होने के बाद आपको फिर दोबारा क्या करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार पेज खुल जाता है। आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपका इन सभी को फिल करना होगा, जितना भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे 10th करना होगा आपका। यहाँ पे मैट्रिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
एस, ये आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, सेलेक्ट द हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका हाईएस्ट क्या है, आपका डिप्लोमा क्या आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं सिविल ब्रांच से तो वो भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल डिप्लोमा का हम अप्लाई कर रहे हैं, तो डिप्लोमा यहाँ पे हम 10th का भर लेते हैं, उनके बाद डिप्लोमा भर लेंगे, उनके बाद सबमिट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे आप डिप्लोमा और 10th का जो आपका जो पासिंग ईयर है और डिप्लोमा का जो पासिंग ईयर है, इन सभी को फिल करेंगे, परसेंटेज डालेंगे और जो आपका ग्रेड है उनको आप फिल करेंगे। उनके बाद यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे, जो भी आपका 10th का होगा, डिप्लोमा का होगा। उनके बाद यहाँ से आप सेव करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा गया है यहाँ पे आपका। उनके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उनके बाद आपके पास इस प्रकार पेज खुल के आ जाता है। अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट आप स्टेटस आपका है, एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट एम्प्लॉय लिखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आप लिखेंगे। चलिए हम लोग स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ नॉट एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टूडेंट कर लेते हैं। उनके बाद यहाँ से सेव कर लेंगे। उनके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे। उनके बाद आप यहाँ पे आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करने बोला जा रहा है, और ये सिग्नेचर आपको अपलोड करने बोला जा रहा है, और ये आपका ST SC का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इनको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इन सभी को आप लोग देख लीजिए। आपका साइज़ जो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, वो साइज़ होना चाहिए आपका 40 KB से आपका 100 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। और ST सर्टिफिकेट जो है वो आपका 100 KB से मैक्सिमम 300 KB तक का होना चाहिए। चलिए हम लोग सभी को अपलोड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लिखा गया है इंटर डॉक्यूमेंट्स नंबर। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा ST SC का, उसमें आपका एक नंबर होता है डॉक्यूमेंट्स नंबर, उनको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए हम सभी को फिल करते हैं और आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार आप फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, और ये आपका सिग्नेचर है। इनको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो ST SC का सर्टिफिकेट होता है उनका डॉक्यूमेंट्स नंबर और यहाँ अपलोड करना होगा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। आप JPG फाइल में सभी को लोड कर लेंगे। JPG फाइल में फॉर्मेट करने में आसानी होता है, आपको रिसाइज करने में आपको आसानी होगा, इसीलिए आप JPG फाइल में सभी को कन्वर्ट कर लेंगे और आसानी से आप सभी को अपलोड कर लेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और ST SC सर्टिफिकेट जो होता है। उनके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे। सेव यहाँ सक्सेसफुली हो गया आपका। उनके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज आपका खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीफर टेस्ट सिटी, जो आपका सिटी, जिस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पटना सेलेक्ट करते हैं, और एक आपका सेकंड प्रीफर करता है, तो आप यहाँ से आप रांची दे देते हैं यहाँ पर आपका। तो आप कोई भी सिटी आप चूज कर सकते हैं जो आपका नियरेस्ट पड़ता है, आप यहाँ पे देख लेंगे अपने अनुसार, उनको आप चूज कर लेंगे। उनके बाद यहाँ से आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप सक्सेसफुली होने के बाद आपका क्या होगा, एक सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपके पास सारा डिटेल आपके पास खुल के आ जाता है। सभी को एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। उनके बाद इनमें आप टिक मार्क करेंगे। उनके बाद यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद पहले आपका एक ऑप्शन आपको कंफर्म करने का डिटेल आता है, प्लीज़ कंफर्म द डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एज अ सेम कांट बी एडिट लेटर। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आप सेव कंफर्म कर रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लें। अगर आप सेव कंफर्म कर देते हैं दोबारा फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दोबारा आप देख लीजिए एक बार। उनके बाद आपको कोई लगता है अगर कहीं एरर हो तो वो आप सही कर सकते हैं। फिलहाल मेरा कोई गलत एरर नहीं है, मेरा सब सही मतलब भरे हुए हैं।
तो यहाँ से हम यस आई हैव कन्फर्म में क्लिक करेंगे, उनके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ सबमिट हो जाएगा आपका। मेरा पेमेंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम एससी में आते हैं, ST/SC के हैं, तो इसलिए मेरा पेमेंट नहीं लगा। अगर आप अदर में आते होंगे, जनरल में आते होंगे, तो आपका पैसा लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप इन फिलअप होने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज आपके पास आ जाता है। सबमिट आपका सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ से एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो इस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और ये आपका एक प्रीव्यू आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका लिख दिया है, आपका यहाँ आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे इस जगह आपको दिख रहा होगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, नो फर्दर चेंजेज कैन बी डन। आप सबमिट हो चुका है और आप चेंजेज नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। आप चाहे तो आप डिटेल आप पूरा चेक कर सकते हैं, लेकिन आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फॉर्म को भरने से पहले अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, सबमिट करने से पहले। तो ये फाइनली आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है और आप इनको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और इस प्रकार का आपको अगर चाहिए तो ये आपका जॉब से रिलेटेड आपका जितना भी होता है, आपको यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। किस प्रकार फॉर्म को फिलअप करना है, ये सारा प्रोसेस यहाँ बताया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा आपको इसका अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।